तो हाय गाइस, कैसे हो आप सब। देखो, अभी एचएनबी जो भी कर रहा है वो सही नहीं कर रहा है। देखो, ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो IMBA मतलब इंटीग्रेटेड MBA 5 साल का जो कोर्स है, ठीक है, उसका कल मेरिट लिस्ट आया, फर्स्ट मेरिट लिस्ट। अब उस लिस्ट में क्या आया, कैसे आया, क्या सीन है, मैं आपको सब बताता हूँ। उसमें कुछ चीज़ें भी ऐसी लिखी हैं, वो भी मैं बताता हूँ। इस मेरिट लिस्ट का आने का मतलब क्या है, ठीक है। देखो, सीट है हमारे पास HNB में सिर्फ 33, ठीक है, 33 सीट है। और मेरिट लिस्ट में टोटल कितना नाम आया, 300 से भी ज़्यादा नाम आया, ठीक है। तो इसमें इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, जब 30 सीट ही 33 है तो इतना नाम क्यों आ रहा है, ठीक है। जबकि आपके पास सारा डेटा है उनके पास, स्टूडेंट का जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है। आपको पता है कि उनका 12th में कितना है, 10th में कितना है, स्कोर कार्ड में उनका कितना है, ठीक है। फिर भी आप एक फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं बना पा रहे हो, ठीक है। सोच रहे हो आप, क्योंकि जबकि उनके पास सारा डेटा है, आपके पास उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, आपको सब कुछ दिया, CUT स्कोर कार्ड दिया, 10th का दिया, 12th का दिया, अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट दिया, सब कुछ दिया। फिर भी आप एक फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं बना पा रहे हो। फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने के लिए आप ऑफलाइन बुला रहे हो। मतलब चीज़ें समझो कि सब कुछ आपको देके भी आपको ऑफलाइन बुलाया जा रहा है, तो क्या फ़ायदा है आपका ऑनलाइन सिस्टम का, ठीक है, जब आप एक छोटी सी चीज़ नहीं कर पा रहे हो। देखो, इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ऑफलाइन बुला रहे हो, ये गलत है। बट एक बार ये चीज़ सोच के देखो कि जो कितने दूर से जाएगा, उसका नहीं हुआ तो क्या होगा, ठीक है। बात पैसे की नहीं है, सोचो वो उतना दूर गया फिर भी उसका नहीं हुआ, और आपके पास 33 सीट है अगर, तो आप अपने जो कोर्स का क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है, उसके हिसाब से 33 लोगों का पहले नाम लाओ, ठीक है। 33 जो आपका फिट होते उनका नाम लाओ। अगर वो एडमिशन नहीं लेते उनमें से कुछ बच्चे, फिर सेकेंड मेरिट लिस्ट लाओ, वेटिंग में रखो ना। आप एक ही बार में सारा लेके आ गए, ठीक है, जितना भी उन्होंने अप्लाई किया था 300 से ज़्यादा लोगों का नाम आया उसमें, ठीक है। तो आपने सारा लेके आ गया, ठीक है। अब उसमें इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है, लोगों को सोच बोल रहे कि हम जाएं कि ना जाएं, हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, हमारा रैंक 200 पे है, हमारा रैंक 100 पे है, हमारा रैंक 50 पे है, 33 सीट है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा हुआ कि नहीं हुआ, लिस्ट में नाम आ गया, बट ये कैसा लिस्ट है, हमें कुछ समझ नहीं। तो ये चीज़ मैं थोड़ा आपको और अच्छे से समझाता हूँ, दिखा के वहाँ पे लिखा क्या है। देखो, ये है आप मेरिट लिस्ट, ठीक है, जो आया था। इसमें आपको जाना है ऑफलाइन के लिए 3 से 4 अगस्त तक, ठीक है, मतलब 3 और 4 अगस्त को आपको 2 दिन जाना है। इसमें लिखा है ओनली कैंडिडेट अटेंडिंग द काउंसलिंग प्रोसेस विल बी कंसीडर फॉर द फाइनल मेरिट लिस्ट। समझ रहे हो, जो मतलब इसके लिए आप जाओगे, इसमें जो जो स्टूडेंट जाएंगे वही फाइनल लिस्ट में जाएंगे। तो ये चीज़ कंफ्यूजिंग है ना, इसमें कौन कौन जाना चाहिए। मान लो आपने इतने बच्चों का नाम दे दिया, ठीक है। अब मान लो आप बोल रहे हो कि इसमें जो 33 है उनको जाना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ मान के चलते, इसमें जो 33 सीट है और 33, तो इसमें ये चीज़ हो रहा है कि मान लो आपको क्या लगता है कि आपको ने 33 नाम दे दिया, इसमें तो 33 बच्चे चले जाएंगे। मैं लिख के देता हूँ वो नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं हो रहा, 33 यहाँ खत्म हो रहा है, ठीक है। तब बच्चे पूछ रहे कि हमारा रैंक 50 पे है, तो हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। आप ऐसा लिस्ट क्यों बना रहे हो जब आपको सारा डेटा आपके पास पड़ा हुआ है। तो आप ऐसा लिस्ट बनाओ ना जिसमें कन्फर्म हो कि शॉर्ट लिस्टेड यही है। तो मेन दिक्कत ये है कि मान लो 33 सीट है और मान लो किसी का रैंक 40 पे है, तो ये बंदा वो कंफ्यूज है पूरा कि मैं जाऊं कि ना जाऊं। दोनों तरफ उसका नुकसान है। अगर गया, सोचो अगर वो गया, ठीक है, और 33 लोगों ने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया, तो उसका उसमें नुकसान है कि वो गया, उसका नहीं हुआ, ठीक है। और इन केस वो नहीं गया, ठीक है, और 33 में से मान लो सिर्फ 30 ही बच्चे गए, ठीक है, और बाकी के नहीं गए, तो अगर वो नहीं गया तो उसको रिग्रेट होगा, यार मुझे चला जाना चाहिए तो मेरा हो जाता। अगर वो मान लो 3 सीट बच रही तो अगर वो गया होता तो हो जाता। तो दोनों चीज़ में नुकसान उसका ही है, ठीक है। अब आप बोलो कि अगर नुकसान ऐसा नहीं है, सीट बचेगा तो हम दोबारा मेरिट लिस्ट लाएंगे, तो उसमें उसमें भी आ जाएगा। तो भाई वो एक एडमिशन के लिए 2 बार क्यों जाए कोई बंदा, आप ये बताओ। 2 बार वो पैसे क्यों खर्च करे, 2 बार टाइम वेस्ट क्यों करे, ये चीज़ तो देखना चाहिए। तो रिक्वेस्ट यही है, अगर कोई देख रहा है चिन्ह भी जो कुछ भी देख रहा है, तो प्लीज़ उस मतलब ऐसा मत करो। जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बना रहे हो जो भी, तो एक ही बार में बना दो। आपका जो पेमेंट का ऑप्शन या तो पे करके फ्रीज कर दो सीट को, ठीक है, कि आपने पे कर दिया, फ्रीज है आपका सीट, आप आओगे, डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई होगा। अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट कंफर्म होता है तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। अगर अगर आपका डॉक्यूमेंट गलत हो तो उसकी गलती होगी, उसके डॉक्यूमेंट गलत है बेचारे की, उस इंसान की तो नहीं होगी। जो उसका 40 पे रैंक है, जिसका 50 पे रैंक है, उसका तो एटलीस्ट नुकसान नहीं होगा, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज लग रहा है मुझे, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, क्योंकि बीटेक में भी ऐसा ही हुआ है। एक बंदा गया था,
वहाँ पे, क्योंकि उसमें लिस्ट में नाम था, उसने पर्सनली मुझे मैसेज भी किया कि मैं पहुँच गया हूँ ये वगैरह वगैरह, वो बहुत खुश था। बट वो वहाँ पे जाने के बाद उसने मैसेज किया कि भैया मेरा नहीं हुआ। तो ये चीज़ समझो आप, उसका नहीं हुआ तो ये चीज़ बहुत वो उसको बुरा लगा ना कि मैं इतने दूर से आया, इतना आके सब कुछ डॉक्यूमेंट कराया, सब कुछ आया, लेकिन फिर भी मेरा लिस्ट मतलब फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया। तो इस चीज़ का मुझे बहुत, तो ये चीज़ सही नहीं लग रहा हमें, ठीक है। तो जो भी अगर देख रहा है तो प्लीज़ इसको सही करो, या बाकी हम बोल ही सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। बाकी एक बार मैं आपको लिस्ट एक बार और अच्छे से दिखाता हूँ कि क्या क्या है इसमें, ठीक है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह लेके जाना है। पहले भी वीडियो बना के बता चुका हूँ, फिर भी एक बार और बता देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। बाकी जो जाना चाहते हैं, जो रिस्क लेना चाहते हैं, जिनका रैंक थोड़ा नीचे है, तो अगर मन है जाने का तो आप ट्राई कर सकते हो। बाकी सब कुछ आपके ऊपर है, कॉल करके पूछ सकते हो। मेरे भरोसे कुछ भी मत करना, ये नहीं कि मैं बोला तो आप चले गए या मेरे बोलने पे नहीं गए, तो अपने रिस्क पे करना जो भी करना, ठीक है। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ कैसे जाना है, कहाँ पे जाना है, क्या क्या लेके जाना है, ठीक है। तो यही है भाई आपका HNBJU का जो IMBA इंटीग्रेटेड MBA का फर्स्ट सेमेस्टर का लिस्ट है, यही है, ठीक है, जिसमें आपको 3 तारीख को जाना है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ देख लो, 3 से 4 अगस्त के बीच में जाना है, और आपको ये सब डॉक्यूमेंट वगैरह लेके जाना है। और ये इस पर क्लिक करोगे तो आपको एडमिशन का फॉर्म डाउनलोड कर लेना, इसको लेके जाना, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे साफ साफ लिखा है, ठीक है, मस्ट बी फिजिकल प्रेजेंट इन द काउंसलिंग अबाउट द मेंशन द डेट एंड द फॉलोइंग, ठीक है। जिस डेट को दिखा है उसी पे जाना है आपको। ये सब वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट वगैरह लेके चले जाना, और ये सब आपका ओरिजिनल ही सबमिट होगा, ठीक है। ये सब जो है ना ये ओरिजिनल सबमिट होता है, इसको आप ओरिजिनल लेके जाना। यहाँ पे कुछ हाईलाइट करके लिखा है, इसको पढ़ते। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ड्यूरिंग काउंसलिंग, ओनली दोज कैंडिडेट हु अपेयर ऑफ काउंसलिंग विल बी कंसिडर फॉर द मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो इस चीज़ में जो जाएगा, इस मेरिट लिस्ट में जाएगा, उसका ही होगा, साफ साफ लिखा है भाई, आप पढ़ लेना, ठीक है। बाकी जो फी सबमिशन कब खुलेगा, कैंडिडेट दोज नेम अपेयर इन द मेरिट लिस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू द सबमिटेड देयर एडमिशन फी थ्रू द समर्थ पोर्टल, ठीक है। तो आपको टाइम दिया जाएगा, उसी टाइम में आपको पेमेंट करना है। बाकी ये सब चीज़ें पढ़ लेना। बाकी किसी को हेल्प वगैरह चाहिए तो यहाँ पे लिखा है कॉन्टैक्ट और क्वायरी वगैरह, तो आप कर लेना, ठीक है। और जो पहला नाम आया है यहाँ पे 160, ये जनरल टेस्ट के बेस पे आया, ठीक है। CUT का जो जनरल टेस्ट है UR में 160 नंबर पे आया है। तो मे भी इन लोगों का तो टॉप पे जो उनका तो कंफर्म है, लेकिन ये चीज़ कंफर्म नहीं है ना हमें कि सब जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि इसमें से सब नहीं जाएंगे ना, हमें पता है बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं जाएंगे, छोड़ देंगे। तो इस चीज़ का वो देखना पड़ता है भाई। लास्ट में कितना गया है, 337 पे गया है, लास्ट में आपका 25 पे EWS में, ठीक है। तो ये चीज़ है भाई, देख लो एक बार, मैं PDF भी दे दूंगा, आप देख लेना इसको। तो यही था भाई आपका MBA का जो इंटीग्रेटेड 5 ईयर MBA का कोर्स है HNBJU का, उसका मेरिट लिस्ट कुछ ऐसा है, आपने देख लिया और बाकी चीज़ें मैंने बता दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी और मेरिट लिस्ट आनी बाकी है। जैसे BSc बायो ग्रुप का आने बाकी है, बाकी और भी मास कॉम हो गया, और भी डिपार्टमेंट का जो मेरिट लिस्ट है वो आने बाकी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको अपडेट तुरंत मिल जाए। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।